नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप नॉलेज हिंदी में। और यहाँ आज बात करेंगे सामाजिक विविधता और भेदभाव। सिविक्स का ही एक टॉपिक है, नागरिक शास्त्र का। देख लेते हैं इसे। सबसे पहले तो बात करते हैं सामाजिक विविधता की। देखिए, विविधता होती क्या है? आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके चारों तरफ यानी जहाँ जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज में विभिन्न तबके के लोग रहते हों, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हों, उनका खान-पान भी, उनकी वेशभूषा भी अलग हो। तो उससे भेदभाव किस तरह जन्म लेता है, आज यहाँ चर्चा करेंगे। आप विविधता के विषय में जान चुके होंगे, जो हमारे जीवन और देश के विविध क्षेत्रों में पाई जाती है। हमें अपने देश की विविधता पर गर्व है, ये तो ठीक है, लेकिन यह विविधता हर बार वांछित नहीं होती। वो कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब एक बात तो सत्य है कि जिस चीज़ का लाभ है, उसका नुकसान भी तय है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम विचित्र और अपरिचित वस्तुओं या अपने आसपास रहने वाले लोगों के आचरण को पसंद न करें, कि इस धर्म के लोग ये खाते हैं, हमें नफरत है, हमें अच्छा नहीं लगता, इस तरह से। ऐसा भी होता है कि हम अपने से भिन्न लोगों के बारे में कुछ धारणा बना लेते हैं। ऐसी धारणाएं नकारात्मक धारणाएं, पूर्ण धारणाएं और पूर्वाग्रह बन जाती हैं। और नीचे हमने इंग्लिश इसलिए मेंशन कर रखी है, क्योंकि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वर्ड पर भी थोड़ा ध्यान दें, जिससे आपकी इसी के साथ-साथ इंग्लिश भी बेटर हो जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला, समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। वे विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं तथा विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। उनके पहनावे, खाने-पीने की रुचि में भी अंतर होता है। कभी-कभी हम अपने से भिन्न परंपराओं वाले व्यक्तियों के अधिक संपर्क से बचते हैं। उनकी परंपरा को फॉलो नहीं करते या फिर उनकी परंपरा से हेट करते हैं। केवल हमें अपनी ही परंपरा अच्छी लगती है, उनकी नहीं लगती। हम और हमारी यह भी धारणा बन जाती है कि जो हम करते हैं, अर्थात जो भाषा हम बोलते हैं, जिस धर्म का पालन हम करते हैं, वो जो भोजन हम करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वही अच्छे हों। यानी कि केवल अपने ही धर्म और जाति की प्रायोरिटी रखना, उनको ही हमेशा अच्छा बताना। इस प्रकार एक सामाजिक भेदभाव की धारणा जन्म लेती है और यहीं से शुरुआत होती है धार्मिक और जातीय भेदभाव की कहानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे भारत में 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएँ हैं। दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि ये भाषाएँ लिखित हों। एक ही भाषा को बोलने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे कि हिंदी के कई रूप हैं, खड़ी बोली। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, खड़ी बोली इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और ब्रज भाषा यानी कि ब्रज, मथुरा, ब्रज के वासी जो भाषा बोलते थे, यानी कि जो भाषा गाँव में बोली जाती है,